व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लह वअन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। गिनती के चंद दिन हैं, पर जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर पर हो, बस तादाद पूरी करनी है और दिनों से। और वो लोग जो उसकी ताकत नहीं रखते वो फिदिया दे दें, मिस्कीन को गल्ला देना है। बस जो शख्स दिल की खुशी से खैर का काम करे तो वही उसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। रोजा के अहकाम, मसाइल और फजाइल के मुताल्लिक गुफ्तगू चल रही है। पहले तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए। अब उसकी तफसील बयान फरमा दी कि वो रोजे कब हैं, किन दिनों के हैं। तो पहले इजमाल के साथ फरमाया अय्याम मादूदात, वो चंद गिनती के दिन ही है। अय्यामन दिन है, मादूदात गिनती के। तो 30 तक गिनती कौन सी को मुश्किल है, बिल्कुल थोड़ी सी तो है। यानी बतलाया है कि ये कोई मुश्किल अहकाम नहीं है तुम्हारे लिए जो हम दे रहे हैं। रोजे का हुक्म कोई मुश्किल हुक्म नहीं है। 30 दिन कौन से कोई ज्यादा होते हैं, गिनती के दिन है। और है भी हकीकत है कि ये गिनते गिनते ही खत्म हो जाते हैं, गिनते 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 ही खत्म। और अभी से गिनती शुरू हो गई, यकम को पहला रोजा होगा कि नहीं, यकम को होगा तो फिर ईद किस दिन होगी, 2 को होगा तो ईद किस दिन। रोजाना हर वक्त गिनना, आज पहला रोजा, आज दूसरा है, आज 5वां, 10वां, 12वां, 15वां, 16। अच्छा जी, अब 14 रह गए, फिर उल्टी गिनती शुरू कर। अब 13 रह गए, अब 12 रह गए। गिनते 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 महीना ही मुकम्मल हो जाता। और याम मादूदात और मैं, ये तो गिनती के चंद अय्याम। तो इसलिए अव्वल तो कोई मुशक्कत नहीं है, भी सही तो कौन सी कोई हमेशा के लिए। 11 महीने भी तो खुल के दिन रात खाते ही रहे हो ना, कोई पाबंदी नहीं थी। और अब अगर पाबंदी आ गई है तो वो भी सिर्फ दिन दिन में है, रात में थोड़ी है। मगरिब से लेकर सुबह तक। अब तो वैसे ही रातें बहुत लंबी लंबी, दिन बिल्कुल छोटे छोटे हैं। थोड़ा रोजा है और ज्यादा वक्त रोजा नहीं, ज्यादा वक्त रोजा नहीं। फिर अगली आयत में है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो गिनती के अय्याम कितने हैं, शाहरु रमजान, रमजान का 1 महीना। बस 1 महीना के जो है ना वो रोजे रखे। 1 महीना के लिए तो बंदा कहीं सफर पर भी चला जाता है,
नौकरी के लिए साल साल 2-2 साल कर, बस 1-2 साल मैंने वहां गुजारने हैं, फिर वापस आ जाए। मैं तो इधर ही हूँ, बस 1 साल के लिए जो है ना वो बलूचिस्तान जाना है, वो कंपनी वाले भेज रहे हैं, तो साल के बाद मैं तो वापस फला मुल्क में जाऊंगे, साल गुजारना, मैं तो वापस। तो अगर वो कुछ नहीं है तो 30 अय्याम के रोजे भी अल्लाह ताला फरमा रहे कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जो अहलुल्लाह हैं, अल्लाह अकबर, फरमाया कि अगर पता चल जाए ना कि अल्लाह ताला ने इस रमजान में क्या रखा है, इन रोजों में क्या रखा है, इंसान की चाहत यह हो कि साल भर ही रोजे चलते रहे, साल भर ही रोजे चलते रहे। अगर पता लगे कि है क्या, इसी वास्ते तो आता है। फरमाया कि जो अव्वलीन इस उम्मत के लोग थे, फरमाते हैं कि हमने उनको देखा 6 महीने तक तो रमजान में की गई जो इबादत हैं उनकी कबूलियत की दुआ करते रहते, और उसके बाद रमजान के पाने की दुआएं करते रहते। पूरा साल ही या रोजे रख रहे हैं, या रखी हुई चीजों की कबूलियत की दुआएं हो रही हैं, या फिर अल्लाह ताला से दुआ हो रही है कि परवरदिगार आलम हमें जिंदगी में फिर ये नसीब फरमा, फिर ये नसीब फरमा। तो इसी के तज़किरा हो रहा है, इसी की तैयारी हो रही है। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उन चीजों का तज़किरा भी बार बार करता रहता, करता रहता, करता रहता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला तो एक एक चीज को जानने वाले हैं ना। उसने अहकामात इस तरह नहीं दिए कि बस ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर इज ऑर्डर, बस ये ऑर्डर है, सबने करना है। बीमार है तब, तंदुरुस्त है तब, मजबूरी है तब, मजबूरी नहीं है तब। दुनिया के कानून तो ऐसे ही, सबने अमल करना है। बस जी हेलमेट पहनना ही पहनना है, जो नहीं पहनेगा उसका जुर्माना। कोई लाख कहे मैं नहीं पहन सकता, मेरे सर में कोई ऐसा मसला है, कुछ कोई नहीं सुने। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां ऐसा नहीं। फरमाया कि अगर औजर वाला है तो उसके लिए अलग से आसानी मौजूद, अलग से आसानी मौजूद है। एक आदमी बीमार है, रोजा नहीं रख सकता, रोजा रखेगा तो उसकी तकलीफ में इजाफा हो सकता है, इजाफा हो सकता है। उसने दवाई खानी ही खानी है। याद रखें, एक मरीज वो है जिसने दवाई खानी है, और एक वो है जिसने लगानी है। जो दवाई लगाई जाती है उससे मरीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये समझते हैं कि वो ये दवाई लगानी है मैंने, मेरा तो रोजा खराब हो जाएगा। टीका भी लगाया जाता है ना, उससे भी रोजों में कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। शुगर का मरीज है, उसको दिन को इंसुलिन लेने की जरूरत है, तो अगर सिर्फ इंजेक्शन लगा के उसका गुजारा हो जाता है तो ठीक, कोई रोजे को फर्क नहीं पड़ता। हत्ता के अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इंसान बीमार हो जाए, ड्रिप लगाने की जरूरत पड़ गई, तब भी रोजे को फर्क नहीं पड़ता। अहकाम व मसाइल सीखने चाहिए। सिर्फ जो रिवायात चली आ रही हैं उनको जहन में बिठा लेना कि इससे ऐसा हो जाएगा, ओहो हो रोजा खत्म हो गया, ये नहीं। अवाम उन्नास में मशहूर है
कि अगर आदमी को कै आ जाए, उल्टी कर दे, तो उसका रोजा टूट जाता है। हालांकि शरीयत में कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। वुजू टूटता है इससे, रोजा नहीं टूटता, जब तक कि खुद जानबूझ कर कह न करे, या इस तरह की सूरत हाल ना हो कि यकदम कह आई, वो रोकना चाह रहा था, वो बाहर आई तो दोबारा अंदर चली गई, आके अंदर चली, फिर रोजा टूटेगा। आम नॉर्मल हालत में जिस तरह कह आ जाती है, मतली हुई, मुंह खराब हुआ, किसी को कह आ गई, कोई नहीं, रोजे में नहीं फर्क पड़ता। रोजा उसका कायम और दायम रहता है। इसी तरीके से खून का निकल आना, कि अगर जिस्म से खून निकल आया तो रोजा टूटेगा कि नहीं? कुछ नहीं होता, वुजू टूटता है खून निकलने से, रोजा नहीं टूटता। बहुत सारे लोग आते हैं, किसी को कट लग गया, कुछ वो जी देखें कट लग गया, खून निकला है, रोजा तो अब क्या करें? कोई फर्क नहीं। जब तक एक चीज मैदे के अंदर बराह रास्त नहीं जा रही, बराह रास्त नहीं जा रही, रोजे को फर्क नहीं पड़ता है, रोजा कायम दायम रहता है, बाकी रहता है। तो बीमार है और उसके लिए रोजा रखना खाने से पीने से रुकना तकलीफ का जरिया है, या तकलीफ में इजाफे का जरिया, बर्दाश्त तो कर जाएगा लेकिन तकलीफ ज्यादा हो रही है और बढ़ती जाएगी। तो ऐसी सूरत में फरमाया कोई बात नहीं, इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अभी तुम रोजा रहने दो, जब अल्लाह सेहत अता फरमाएंगे फिर से रोजा रख ले, रोजा फिर रखा जाए, कोई बात नहीं। अल्लाह। इसी तरह एक शख्स है, उसने सफर करना है, सफर है, असफर कित्अतुम मिनल अज़ाब, फरमाया ये भी अजाब ही का एक टुकड़ा है। जितना भी आरामदेह हो, जितना भी सुकून वाला हो, सफर में मुशक्कत बहरहाल आती। क्या हवाई जहाज में बंदा बैठा हुआ नहीं सकता? क्या उड़ता उसको भी? बड़ी बड़ी आरामदेह गाड़ियां, आधा घंटा पौना घंटा बड़े सुकून से बैठेंगे, लुत्फ लेंगे, उसके बाद वहां भी इंसान थकावट का शिकार हो जाता है, वहां भी तंग होना शुरू हो जाता है, कहता यार कहीं रुकूं, जमीन पर चलूं फिरूं, थोड़ा सा तबीयत ठीक संभले, फिर चलो। तो फरमाया कि अगर मुसाफिर है, तो मुसाफिर आदमी किस सफर में मुशक्कत है और किस में नहीं है, फैसला करना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने सफर ही को रुखसत का जरिया बना कि जो मुसाफिर है और सफर शरई, यहां ये नहीं फरमाया मुसाफिर, जो मुसाफिर हो, फरमाया नहीं सफर पर मुस्तकिल जा रहा हो। जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह बयान फरमाई सफर की 48 में, सफर में जा रहा है इतनी नीयत से कि यहां तक जाना है, वो रोजा छोड़ना चाहे, फरमाया छोड़। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अल्लाह ताला जिंदगी देगा, रमजानुल मुबारक के बाद फिर इतने रोजे रख ले, 2 छोड़े हैं 2 रख ले, 3 छोड़े हैं तो जितने छोड़े हैं वो रख ले। अल्लाह अकबर, कितनी सहूलतें दीन इस्लाम में, इंसान चलना तो चाहे ना, आए तो सही ना। तो तादाद उसने पूरी करना होगी, तादाद भी उसी सूरत में है जब अल्लाह उसको रमजान के बाद की जिंदगी अता फरमाए। अगर एक बंदा जिंदा ही नहीं रहा, बात समझ,
बाद बीमार ऐसे होते हैं कि अब भी रोजा नहीं रख पा रहे। अल्लाह ने अगर जिंदगी अता फरमाई रमजान के बाद भी, तो वो रोजे नहीं रख पाए। किसी ऐसी तकलीफ में, बीमारी के अंदर मुब्तला है, तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया कि जिनमें ताकत ही नहीं है रखने की, तो ऐसे लोग फिदियतुन ताम मिस्कीन, वो फिदिया दे दें उसको। बिल्कुल महरूम वो भी न रहे, बिल्कुल महरूम वो भी न रहे। सिर्फ नमाज में क्या है, सजदा है। जो सजदा नहीं कर सकता, इशारा ही कर ले, कुछ तो करे ना, कुछ तो करे। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़े, उसका कोई ना कोई कायम मकाम, कायम मकाम, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। काम की नीयत हो, इरादा हो, अल्लाह ताला की जानिब से उसके लिए कोई ना कोई सहूलत निकल आती। मुस्तकिल बीमार है, दायमी बीमार है, तो फरमाया कि वो फिदिया दे दें। और फिदिया क्या है? फरमाया मिस्कीन को गल्ला देना है, एक रोजे में एक सदका फितर के बराबर। पहले उसने रोजे रखे, फिर कोई ऐसी तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई कि अब नहीं रख पा रहा और आगे भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, 10 रोजे आखिरी रह गए। बस उसके जिम्मे क्या है? 10 मिस्कीनों को, गरीबों को 10 सदका फितर देते। बस 10 सदका फितर देगा, उसकी जिम्मेदारी पूरी होगी, जिम्मेदारी पूरी। और इसमें भी आमतौर पर क्या किया जाता है, कहते हैं जी मैंने किसी से अपने रोजे रखवाने हैं। अच्छा जी, बंदा तलाश करते हैं, कहते हैं जी तू मेरे रोजे रखेगा? वो कहता नहीं, मैं तो फलाने बंदे के रख रहा हूं। भाई तू फलाने बंदे के रख रहा है तो तेरे कौन रखेगा? जब तू रख सकता है, तेरे ऊपर लाजिम है। रोजे रखवाए नहीं जाते दूसरे से। रोजा एक की जगह दूसरा नहीं रख सकता, रोजा नहीं रख सकता, एक की जगह दूसरा नमाज नहीं पढ़ सकता। वरना तो बाबा जी जाएं, सब घर वालों की पढ़ के आ जाए। 4 बंदे घर में हैं, पहले 2 रकात अपनी पढ़ रहा हूं, अब 2 रकात बीवी की पढ़ रहा हूं, 2 रकात फलाने की, सबकी पढ़ी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, दूसरे की नहीं। हर एक ने अपनी नमाज खुद पढ़नी है, हर एक ने अपना रोजा खुद रखना है, दूसरा रोजा नहीं रख सकता उसकी जगह। हाँ, जो खुद नहीं रख सकता, अल्लाह ने कहा ताम मिस्कीन, मिस्कीन के लफ्ज तो गरीब है, बस उसकी मदद कर दी, अल्लाह अल्लाह खैर। वो इतना गरीब है, एक आदमी ने भी कर दी, दूसरे ने भी कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि उसने रोजे रखे थे, दूसरे किसी के नहीं, रोजे उसने अपने ही रखने। अब आपके लिए हुक्म यह है कि आपने उसको सिर्फ गल्ला दे देना है, सदका फितर की मिकदार उसको दे देनी है, 2 किलो गंदम के पैसे उसको दे दें, एक रोजे का फिदिया पूरा। अल्लाह, वो आगे चल के मैं जिक्र करूंगा आयत नंबर 187 के अंदर। इब्तदाए इस्लाम में इसकी गुंजाइश वैसे थी, इब्तदाए इस्लाम में, कि एक आदमी खुशहाल है। जब रोजे फर्ज हुए ना, सन 2 हिजरी में फर्जियत आई, तो इब्तदा में अल्लाह ताला ने ये आसानी दी कि जो रोजा रखना चाहता है वो रख ले, और जो नहीं रखना चाहता उसकी जगह फिदिया दे। मकसद क्या था? कि गुरबा की मदद हो जाए। सब छोड़ छाड़ के आए थे, कुछ मौजूद नहीं था। लेकिन अगली आयत जब आई शहर रमजान वाली, उसमें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, फमन शहीदा मिनकुम शहरा फल्यसुम हो, जो इस महीने को पालेगा उसको रोजे रखना ही पड़ेगा।
अब इसमें अमीर और गरीब होना नहीं है कि गरीब आदमी सिर्फ पैसे दे के जान छुड़ा ले, ऐसा कभी नहीं होता। उसको रोजे ही रखना कि जो अल्लाह ताला ने फायदा रोजे में रखा है वो उसकी जगह माल देने में नहीं, वो उसकी जगह माल देने के अंदर बिल्कुल नहीं। वो फायदा इसी तरीके से ही हासिल होगा। जो नमाज वाला फायदा है वो नमाज से ही हासिल होगा, किसी और चीज से नहीं हो सकता। जो ज़कात वाला फायदा है वो ज़कात देने से ही होगा, किसी और तरीके से नहीं हो सकता। लाखों रुपए को वो सदका करे, अल्लाह के रास्ते में दे, जो फायदा उसको कुर्बानी करने से हासिल होगा वो किसी और से हासिल नहीं, वो दूसरे से नहीं मिल सकता। और फिर अल्लाह ने फरमाया फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, जो शख्स नेकी को खुशी दिल से करे ये उसके लिए बेहतर, ये उसके लिए बेहतर। वो पूरी तशरीह मकसूद नहीं होती, कोई एक एक बात ही इन जुमलों की। इसमें इशारा फरमा दिया इस बात की जानिब कि असल नेकी वही है कि जो बंदा खुशी दिल से करे, खुशी दिल से करे, मजबूरी समझ के गो हो रमजान आ गया, रोजा रखने ही पड़ेंगे, बड़ा मुश्किल है। न चाहते हुए वो रख रहा है, फरमाया वो क्या रोजा है। जिस तरह खुशी खुशी ये खाता रहा, अल्लाह की नेमतों को दिन को भी इस्तेमाल करता रहा, उसी खुशी से इसको चाहिए कि दिन को खाना पीना छोड़े भी जाए। नफल नमाज है ना, उसको अरबी में ततव्वु कहते हैं, ततव्वु, खुशी दिल, कि अल्लाह की तरफ से लाजिम नहीं होती, इंसान अपनी खुशी दिल से वो काम कर रहा होता। नफली रोजा, नफली उमरा, नफली हज, नफली नमाज, खुशी दिल से। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाहु, जो खैर को खुशी दिल से करे ये उसके लिए बेहतर, ये उसके लिए बेहतर। और अब तो मेडिकल साइंस ने भी साबित कर दिया कि रोजे रखने में ही खैर है, बीमार के लिए भी खैर है, उसके लिए भी शिफा का जरिया है, शिफा का जरिया। फहुवा खैरुल्लाह वान तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फरमाया रुखसत तो दे दी, मुसाफिर को भी दे दी, बीमार को भी दे दी। वाकईतन अपने आप को बीमार समझ रहा है, माफी है, लेकिन फरमाया याद रखो खैर रोजा रखने ही में, खैर रोजा रखने ही में है। रोजा रखेगा इसी में ही खैर हो, इसी में भलाई हो। तो जब रोजा रखने में खैर है तो पूरी कोशिश इसी बात की होनी चाहिए कि मैं रोजा रख लूं, मैं रोजा रख लूं। फरमाया कि हर चीज की ज़कात है, इंसानी जिस्म की ज़कात क्या है, रोजा रखना। और बल्कि एक रिवायत में यहां तक फरमाया सूमू तसिहू, रोजे रखा करो, इससे आदमी सेहतमंद होता है, रोजा रखने से बीमार नहीं होता। यह भी एक सेहत का जरिया है, यह भी एक सेहत का जरिया है। तो पूरी तरजीह रखने की हो हर आदमी की, और खुशी दिल के साथ, खुशी दिल के साथ हो। फरमाया चंद दिन के ये रोजे हैं, खुशी दिल से रख लो, अल्लाह भी तुमसे खुश हो जाए। और जब अल्लाह खुश हो जाएंगे, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें भी खुश कर दे, तुम्हें भी खुश कर देंगे। और इस तरह खुश करेंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, अब कभी भी तुम पर नाराज नहीं होगा। ऐसी रजा मिलेगी, ऐसी रजा मिलेगी। तो ये चंद दिन की फिर रोजे क्या हुए, इबादत क्या है, कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह हम सबको बाहिम्मत फरमाए, और जो बीमार हैं उनको भी और दूसरों को भी अल्लाह ताला
कामिल सेहत दे कि रमजान की हम कामिल इबादत करने वाले और उससे फायदा हासिल करने वाले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।